दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। यह विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यह विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, गामक विकास। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था है। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वह क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, प्राथमिक सामाजिककरण। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, पारंपरिक चरण। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। पियाजे के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, आत्मसात्करण। पियाजे के सिद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसात्करण कहते हैं। दोस्तों मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समय समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। वह अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था दोस्तों बताइएगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है लेव वायोगॉस्की। लेव वायोगॉस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। कौन सा कथन लेव वायोगॉस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कॉलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण में पहला चरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, आज्ञाकारिता और दंड। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। आपसे यहाँ पर यह पूछा गया था कि कॉलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण कौन सा है? तो बताइएगा पहला चरण कौन सा है।
दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, आज्ञाकारिता और दंड। कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण है आज्ञाकारिता और दंड। दोस्तों प्री स्कूल के वर्षों के दौरान यानी वर्ष की आयु से पहले मेल खाने, छांटने, तुलना करने, क्रमबद्ध करने और सब्सिडी देने की अवधारणाएं विकसित होती हैं। कौन सी अवस्था में विकसित होती हैं? 6 वर्ष की आयु में। चौथा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बच्चों का भाषा विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है? जन्म का रोने से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, जन्म का रोना। बच्चों का भाषा विकास जन्म का रोने से शुरू होता है। अगला देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किस चरण में सोच सकते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, औपचारिक संचालन चरण। दोस्तों पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक संचालन चरण में सोच सकते हैं। तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 5 से 7 वर्ष के बच्चों के सीखने की विशेषता नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? वे गतिविधियों की योजना बना सकते हैं, वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं, वे हर समय सवाल पूछते हैं, वे अपनी मन की कल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है वे तार्किक तर्क का उपयोग कर सकते हैं। 5 से 7 वर्ष के बच्चों के सीखने की यह विशेषता नहीं है। दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि लोगों ने अपने व्यवहार में दक्षता हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए? दोस्तों यह प्रस्तावित किया था वायगॉस्की ने। किसने? वायगॉस्की ने। तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 14 से 15 वर्ष की आयु में जन्म से संज्ञानात्मक विकास एक व्यापक चित्र प्रदान करता है। जब संज्ञानात्मक विकास शिखर को प्राप्त करता है, यह किसकी थ्योरी है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। यह पियाजे की थ्योरी है। किसकी? यह पियाजे की थ्योरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलबर्ग के लिए पदानुक्रम एकीकरण की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें अपने चरण अनुक्रम की दिशा की व्याख्या करने में सक्षम किया। इसका राइट आंसर है चौथा, पदानुक्रम एकीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा था कि 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम क्या है? बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है, बाकी नियम गलत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को बताया था। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों में से पहला कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक विस्तारित है? दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ इसका राइट आंसर है, जो कि जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक विस्तारित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा। विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। यह कथन सही नहीं है, बाकी कथन ठीक हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों बताइएगा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्रीय एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा है कि विकास के संदर्भ में सही कौन सा कथन नहीं है। इसका राइट आंसर है दूसरा, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यही इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बच्चों का विकास का क्रम होता है
अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों का विकास क्रम कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से विकास के क्षेत्र हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यह विकास के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यह विकास के क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, अधोगामी। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, अधोगामी। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है वह कौन सी संस्था है? बच्चों की सामाजिकरण की विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार? दोस्तों इसका राइट आंसर है परिवार। चौथा इसका राइट आंसर है बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है परिवार। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा लेव वायगोत्स्की का विचार है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह लेव वायगोत्स्की का विचार है। बाकी विचार लेव वायगोत्स्की के नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा था लेव वायगोत्स्की का विचार कौन सा है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह लेव वायगोत्स्की का विचार है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों का अपने आप से बात करना। दोस्तों बताइएगा यह क्या है? बच्चों का अपने आप से बात करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बच्चों का अपने आप से बात करना। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के लिए आकलन क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। अगला देखेंगे प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों के समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना ही सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के 30 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।